नमस्कार साथियों, पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन लैके हाज़र हाँ। जिमें कि आप सबनों पता है कि आप हर रोज़ पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रश्न खास तौर पर मास्टर कैडर, स्कूल लैक्चरर ते सीनियर टीचर पंजाबी की असामी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए रहिंदियां ने। इस तो पहले कि अज दे इन्हां प्रश्नों की प्रैक्टिस आप शुरू करिए, जेकर तुसी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपनों इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तुसी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी पंजाबी का ऐसा बिंदु जो तुहानूं समझण की जरूरत है वो तुसी समझ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेपर ते क्वेश्चनों की सीरीज़ भी आप दे लई अवेलेबल करवाई गई है। तो आओ साथियों देखते हैं पंजाबी साहित्य के वो प्रश्न, खास तौर पर अज के जोड़े प्रश्नों की स्थिति रहने वाली है अपने वो लोकधारा तो जुड़े हुए प्रश्नों नाल संबंधित रहने वाली है। तो हुण तक आप सूफी, गुरमत, साहित्यक रचनावां, लेखकों के बारे बहुत सारे प्रश्न तकरीबन 1200 के करीब प्रश्न देख चुके हैं। तो आओ साथियों देखते हैं अज के ये प्रश्न। अपने को प्रश्न नंबर 440 आ जाता है। लोकधारा के वर्गीकरण समय लोक खेडां रखियां जांदियां ने। यानी आप जो लोकधारा का वर्गीकरण करते हैं तो उस वेले लोक खेडां नूं आपां किहड़ी श्रेणी के अंदर रखते हैं, किहड़े भाग के अंदर इसनूं रखते हैं। लोक कला के अंदर रखते हैं, लोक मनोरंजन के अंदर रखते हैं, लोक विश्वासां के अंदर रखते हैं या फिर लोक धंधियां के अंदर रखते हैं। तो देखो इत्थे साफ गल लिखी हुई है कि लोक खेडां रखियां जांदियां ने। तो लोक खेडां काहदे वास्ते हुंदियां ने? लोक खेडां मनोरंजन दे लई हुंदियां ने। साडे जिहड़े मन परचावे हुंदे ने या फिर असीं दैनिक जीवन के जिहड़े रुझेवे हुंदे ने उहनां नूं एक प्रतीक के अंदर, प्रतीकात्मक रूप के अंदर जदों किसी गेम के रूप राही देखते हैं तो वो साडा किते ना किते मनोरंजन कर रहे हुंदे ने, लोक खेड हुंदे ने ये। फिर अगला प्रश्न आ जाता है 441 नंबर। सनातनी आलोचना का मोढी कौन है? मार्क्स नूं कहांगे आपां, प्लेटो नूं कहा जाएगा, अरस्तू नूं या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड नूं कहा जाएगा। सनातनी जिहड़ी आलोचना है उसते जो मोढी की गल आउंदी है तो वो अरस्तू है। अरस्तू नूं आपां पढ़ते हैं, सनातनी आलोचना के मोढी के वजों इसनूं पढ़िया जाता है। आलोचनात्मक अध्ययन जो आप पढ़ते हैं उत्थे आपां नूं ये सारे विद्वान मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद संकल्प का संस्थापक है। यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद का संकल्प पेश करने वाला इन्हां दे अंदरों जिहड़ा है वो संस्थापक के तौर पर किहड़ा विद्वान है? रिचर्ड टैपल ने जिहड़ा भौतिकवाद द्वंदवाद है उसके संकल्प नूं पेश किया। मार्क्स ने मोढी के तौर पर इत्थे गल दसनी है आपां, अरस्तू ने या फिर इलियट ने। तो मार्क्स है जिहड़ा उसने द्वंदवाद भौतिकवाद का संकल्प है जिहड़ा एक संस्थापक के तौर पर वो लिखिया सी। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को प्रश्न नंबर 443 आ जाता है। भाषा की छोटी तो छोटी अर्थ रहत इकाई है। देखो इत्थे नोट करने वाली गल है कि भाषा की छोटी तो छोटी अर्थ रहत इकाई है। ये गल इदां दे जिहड़े टॉपिक होंदे ने इत्थे ही प्रश्नों के अंदर ज़्यादातर हेर फेर होंदी है। तो अर्थ रहत इकाई दसनी है। शब्द होंदी है, अखर, रूपग्राम या फिर धुनीग्राम। तो उन्होंने आपां धुनीग्राम कहने आ। भाषा की छोटी तो छोटी अर्थ रहत इकाई है वो धुनीग्राम होएगी। अगला प्रश्न आ जाता है अपने को। भारत में प्रगतिवाद लहर का आरंभ होया। यानी अगर असी इंडिया की गल करिए, भारत की गल करिए तो इत्थे प्रगतिवादी जिहड़ी लहर है वो कदों तो शुरू होंदी है? 1947 तो शुरू होंदी है, 1935 तो, 1917 तो या फिर 1931 तो। भारत के अंदर प्रगतिवादी लहर के आरंभ की जो गल करते हैं तो साथियों वो अपने को 1935 आ जाता है। 1935 तो प्रगतिवादी लहर का आगाज़ हो जाता है आधुनिक साहित्य के अंदर कविता के तौर पर। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को
क्रोचे किहड़ी आलोचना प्रणाली नाल संबंधित है? क्रोचे किहड़ी आलोचना प्रणाली दे नाल जुड़िया होया है? नव अमरीकन दे नाल, सूझवादी दे नाल, रूपवादी दे नाल या फिर मार्क्सवादी दे नाल? क्रोचे का संबंध किहड़ी आलोचना प्रणाली दे नाल है? तो क्रोचे है जिहड़ा उसनूं आपां एक सूझवादी जिहड़ी आलोचना प्रणाली के तहत विद्वानां की श्रेणी के अंदर पढ़ते हैं। इनू एक सूझवादी आलोचक के तौर पर आपां पढ़ते हैं। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को, प्रश्न नंबर 446 आ जाता है। आई ए रिचर्ड है, यानी आई ए रिचर्ड इसका संबंध किस धारा दे नाल है? सोचवादी आलोचक के तौर पर है, रूपवादी आलोचक के तौर पर, मनोविज्ञानिक आलोचक के तौर पर या फिर संरचनावादी आलोचक के तौर पर? तो इसका संबंध है जिहड़ा ओह मनोविज्ञानिक आलोचक के तौर पर है। आई ए रिचर्ड, इनू आप मनोविज्ञानिक आलोचक के तौर पर पढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, आस्कर वाइल्ड का संबंध किस दे नाल है? अज ज़्यादातर आलोचकों को ही आप देख रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न आलोचक ने जिहड़े साडे उस तो रिलेटेड आ गए ने। तो आस्कर वाइल्ड का संबंध किस दे नाल है? मार्क्सवाद दे नाल है, रूपवाद दे नाल है, संरचनावाद दे नाल है या फिर सूझवाद दे नाल? आस्कर वाइल्ड का संबंध, तो आस्कर वाइल्ड का संबंध है जिहड़ा वो सूझवाद दे नाल है। सूझवाद आलोचकों की श्रेणी के अंदर आप आस्कर वाइल्ड नूं रखते हैं। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, मैथ विश्लेषण का संकल्प पेश किया है। मैथ विश्लेषण का संकल्प है इन्हां दे अंदरों किहड़े ने पेश किया सी? नीत्शे ने, मार्क्स ने, रोलां बारत ने या फिर इलियट ने? तो मैथ विश्लेषण का जिहड़ा संकल्प पेश किया सी तो वह विद्वान सी रोलां बारत। रोलां बारत ने जिहड़ा मैथ विश्लेषक के तौर पर अपना जिहड़ा विचार सी वो दिते सन। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, प्रश्न नंबर 449 आ जाता है। सरकारी काम काज की भाषा नूं की कहते हैं? यानी जिहड़ी राजकी तौर पर जिहड़े कारज के अंदर वरती जाती भाषा उसनूं की कहने हैं? राजभाषा कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, टकसाली भाषा कहा जाता है या फिर संविधानक भाषा कहा जाता है? तो सरकारी काम काज के अंदर जिहड़ी भाषा नूं आपां वरतदे हाँ उसनूं आपां राज भाषा का दर्जा दिंदे हाँ। तो ऐसे कारण ही भारत के हर एक सूबे की जिहड़ी कारज दे लई वरती गई भाषा है वो वक्-वक् है। पंजाब दे लई पंजाबी हो जाती है, होर सूबियां दे लई वक्-वक् हो जाती है। बंगाल दे लई जिवें बंगाली हो जाता है, गुजरात दे लई गुजराती वरतदे ने इसलिए। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, घोष ते अघोष हन, यानी घोष ते अघोष नूं आपां किस श्रेणी के अंदर रखांगे? धुनियां दे अंदर रखांगे, रूपग्राम के अंदर रखांगे, वाक बनतर के अंदर या फिर भावंश के अंतर्गत रखा जाएगा? तो घोष ते अघोष है जिहड़ा इन्हां नूं आपां धुनियां के अंतर्गत रखते हैं। घोष ते अघोष ने जिहड़ियां ये धुनियां ने दो भागां के अंदर वंड के आपां पढ़ते हैं। फिर नैक्सट क्वेश्चन है 451 नंबर, महाराजा रणजीत सिंह समय राज की सरकारी भाषा किहड़ी सी? महाराजा रणजीत सिंह के राज समय सरकारी भाषा, यानी महाराजा रणजीत सिंह के राज की दरबारी या फिर सरकारी भाषा किहड़ी सी? वो पंजाबी सी, फारसी सी, हिंदी सी या फिर अंग्रेजी सी? तो वो सी फारसी। महाराजा रणजीत सिंह के समय राज की जिहड़ी सरकारी भाषा सी वो किहड़ी भाषा सी? फारसी सी। ते पंजाबी जिहड़ी है यह जिहड़ा चढ़दा पंजाब है यानी भारतीय पंजाब है जिहड़ा उसकी भाषा है, ना कि ये लਹਿੰਦੇ पंजाब की भाषा है। हाँ ये गल वक्री है कि जिहड़ा पाकिस्तान है उसके अंदर सब तो वध पंजाबी बोलण वाले ने, पर उत्थे अजे भी पंजाबी नूं उत्थों की बोली का जिहड़ा दर्जा है वह हासिल नहीं होया। फिर अगला प्रश्न देखांगे आपां, 452 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को। 452 नंबर प्रश्न है, 52 कहांगे आपां इहनूं। पंजाबी का पहला सफल नाटककार है? पंजाबी का पहला सफल नाटककार इन्हां दे अंदरों किहड़ा है? हरचरण सिंह है, ईश्वर चंद्र नंदा है,
भाई वीर सिंह है या फिर भाई मोहन सिंह वैद है। पंजाबी का पहला सफल नाटककार किहड़ा है? तो पंजाबी का पहला जिहड़ा सफल नाटककार है वो ईश्वर चंद्र नंदा है। इसनूं पितामा भी कहा जाता है। नौरा रिचर्ड है जिहड़ी वो नक्कड़ दादी के तौर पर पंजाबी साहित्य के अंदर जानी जाती है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, पंजाबी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास किस लेखक ने लिखा? इत्थे बहुत वधिया प्रश्न है, इदां दे प्रश्न ज़्यादा प्रमाणिक होंदे ने। पंजाबी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास, तो पंजाबी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास सुरिंदर सिंह कोहली ने, परमिंदर सिंह कृपाल सिंह कसेल का, मोहन सिंह दीवाना का या फिर गोपाल सिंह दर्दी का। तो देखो पंजाबी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास लिखण का जिहड़ा कार्य सीगा वो मोहन सिंह दीवाना दे वल्लों कीता गया। नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है, अगला प्रश्न 454 नंबर है। 454 नंबर प्रश्न कहांगे आप इसनूं। बचित्र नाटक है, यानी बचित्र नाटक है जिहड़ा ये की है? एक कोई मिथ है, ये कोई काव्य नाटक है, ये आत्मकथा है या फिर वृतांतक रचना है? तो देखो जो बचित्र नाटक है ये आपको पता होगा, दसम ग्रंथ की बाणी गुरु गोबिंद सिंह की रचना है जिन्होंने आप आत्मकथा के तौर पर बाणी के वजों सत्कारते हैं। आत्मकथा है, यानी बचित्र नाटक एक आत्मकथा है। स्वजीवनी आप कहांगे आधुनिक रूप के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन है, काफी काव्य का किहड़ा रूप है? काफी है जिहड़ा एक कविता का किहड़ा रूप कहा जाएगा? मुक्तव काव्य किया जाएगा, प्रबंध काव्य किया जाएगा, लोक काव्य किया जाएगा या फिर प्रगीत काव्य किया जाएगा? तो काफी नूं आपां प्रगीत काव्य के अंतर्गत रखते हैं। काफी है जिहड़ी वो एक प्रगीत काव्य के तौर पर आ जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है 456 नंबर, पंजाबी नाटक की नक्कड़ दादी किस नूं कहा जाता है? ये आप डिस्कस ऊपर भी करके आए हैं इस प्रश्न के बारे। पंजाबी नाटक की नक्कड़ दादी किस नूं कहा जाता है? नीना टिवाणा नूं कहा जाता है, अमृता प्रीतम नूं, नौरा रिचर्ड नूं या फिर इन्हां दे विचों कोई भी नहीं? तो ये प्रश्न ऊपर भी आपां गलबात इस बारे करके आए सी। तो जिहड़ी नौरा रिचर्ड है उसनूं पंजाबी नाटक की नक्कड़ दादी भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न 457 नंबर आ जाता है अपने को। 457 नंबर प्रश्न, मोहन सिंह दीवाना अनुसार पहला किस्साकार किहड़ा है? यानी इत्थे देखो नोट करने वाली गल है कि मोहन सिंह दीवाना के अनुसार पहला किस्साकार दसना है आपां। दमोदर है, पीलू है, पुष्य है या फिर हाफिज बरखुदार है? तो देखो जो मोहन सिंह दीवाना की गल आ जाए तो वह पहला किस्साकार पुष्य नूं मानदा है, उसका किस्सा है जिहड़ा सस्सी उसनूं मानदा है। जदों कि पंजाबी साहित्य के अंदर आप पहला किस्साकार दमोदर नूं मानते हाँ। ये सिर्फ मोहन सिंह दीवाना ने यह गल कही है कि पहला जिहड़ा किस्साकार है वह पुष्य है, जदों कि दमोदर पंजाबी साहित्य का पहला किस्साकार है जिसकी रचना हीर है। किस्सा जिहड़ा इन्हां दा लिखिया होया हीर है। फिर अगला प्रश्न, इन्हां विचों किस शायर की रचना प्रगीतक है? यानी इन्हां दे अंदरों किहड़ा ओह एक शायर है, कवि है जिहदी रचना नूं आपां प्रगीतक कहांगे? धनीराम चातरिक, अजायब कमल, शिव कुमार बटालवी या फिर रविंदर रवि? तो जिहड़ा शिव कुमार बटालवी है उसकी रचना नूं आपां प्रगीतक कहांगे। प्रगीतक की हुंदे ने? इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना जिथे आपनूं साहित्य रूप मिल जाएंगे, काफ़ी मिल जाएगा, लोक जिहड़ियां साहित्य रूप ने वो भी मिल जाएंगे आपनूं, ते आधुनिक साहित्य रूप ने जिवें नावल, नाटक, कहानी, ये सारियां चीज़ां मिल जाएंगियां। उत्थे आपनूं ये प्रगीतक भी उस टॉपिकां के अंतर्गत पढ़ाया होया मिल जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 449 नंबर, इन्हां विचों किहड़ा लोक धारा का लक्षण नहीं है? इत्थे नोट कर लेना, लोक धारा का लक्षण नहीं है, नहीं वाला दसना है। मौखिकता, लोक धारा की गल की जा रही है, इत्थे ही कन्फ्यूज ज़्यादातर हो जाते हैं विद्यार्थी। मौखिकता, परंपरा, लोक प्रवानगी या फिर केंद्रीय भाषा? देखो जो लोक धारा का गल आ जाए ना, लोक धारा यानी लोगों की धारा, लोगों की धारा यानी लोगों का साहित्य, चाहे वह जुबानी है चाहे ज़्यादातर जुबानी ही होंदा है। कुछ किस दे थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्त्रोत सानू किते हुए लिखे चाहे मिल जान, अदरवाइज ये ज़्यादातर जुबानी ही चलता अगे वधदा।
ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮੌਖਿਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਛਣ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 460 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਖਾਣ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਤਣਾ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਪੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 461 ਹੈ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 462 ਨੰਬਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਧੀਰ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।